भी सामने आ रही हैं। अलग अलग ऑपरेशंस हैं जो सेना के जवानों के जरिए चलाए जा रहे हैं। इन ऑपरेशंस में अब तेजी भी आ रही है। जम्मू कश्मीर जहां पर कई जगह पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, आतंक के सफाई के लिए सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब वक्त भी चूंकि कम बचा है, 18 सितंबर से इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में जो आतंकियों के जरिए रह रहकर कायराना हरकतें हो रही हैं, उन हरकतों को पर रोक भी लगानी है, लगाम भी लगानी है। और सबसे बड़ी बात ये, लोगों के बीच में सेफ सिक्योर माहौल भी देना है। लोगों को यह आश्वासन देना है कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, घरों से निकल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, क्योंकि आतंकी चाहते यही हैं, लोगों में दहशत पैदा करना, लोगों को वोटिंग से दूर रखना। क्योंकि ये बात पाकिस्तान को, चीन को सुहा नहीं रही कि यहाँ लोग लोकतंत्र में हिस्सा लें, लोकतंत्र की मजबूती में सहयोग करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, शांति अमन चैन आए, या फिर बेसिक जो सुविधाएं पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जमीन आसमान का फर्क यहाँ दिखाई देता है, जहाँ अमन चैन सुकून भी है, रोजगार के अवसर भी हैं और साथ ही साथ युवाओं के हाथ में कलम भी है, पत्थर नहीं है। अजय झांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे सीनियर कोलीग जम्मू से लाइव। अजय, आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। इन ऑपरेशंस में तेजी आई है और तेजी की सबसे बड़ी वजह यह भी कि अब 18 सितंबर को दिन कम रह गए हैं। लोगों में एक शांति वाला माहौल भी बनाना है, लोगों में ये भरोसा भी दिलाना है कि आप सुरक्षित हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां हुई, चाहे कठुआ था, डोडा था, किश्तवाड़ था, उधमपुर का बसंतगढ़ था, या रियासी का जो है वो शिवखोड़ी का इलाका था, या राजौरी पुंछ के इलाके थे। जब यहां पर आतंकी गतिविधियां हुई हैं तो उसके बाद सुरक्षा बलों को ये चीज़ साफ हो गई थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मंशा जो है वो चुनावों में खलल डालने की है, क्योंकि अगर सिर्फ आतंकी हमलों को अंजाम देना होता तो ये आतंकी सरहद पार से आकर यहाँ बैठ नहीं जाते, किसी भी तरीके से आतंकी हमलों को अंजाम देने का प्रयास करते। मगर ऐसा नहीं हुआ। आतंकियों ने लगातार यहाँ पर पहुंचकर एक ठिकाना बनाया। इक्का दुक्का जिन्होंने जो हमले किए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद ये आतंकी लगातार छुपे हुए हैं। आतंकी गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे ये ट्रेस ना हो पाए। मकसद साफ अजय, आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है, शायद नेटवर्क इशू है। आपने बताया कि ये जो कार्रवाई है इसमें तेज़ी आई है और लगातार ये ऑपरेशंस चल रहे हैं आतंकियों के खात्मे के लिए। 18 सितंबर में वक्त भी अब कम बचा है, 7 सितंबर की तारीख अब हो गई है। ऐसे में चुनावी अभियान तो जारी हैं, बड़े चेहरों का पहुँचना जारी है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। अब लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जीत का मंत्र देंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं हमारे सुरक्षा बल, हमारे सेना के जवान। चुनाव करीब आया है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, चीन साजिशें रच रहा है और उन सभी साजिशों का जवाब देने के लिए सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर टिके हैं। ऐसे में अलग अलग जगह आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को ढूंढ निकालना, ढेर कर देना, ये सभी चीज़ें हो रही हैं। पिछले ही दिनों एक लोकल सपोर्ट यानी कि जो आतंकियों का सहयोगी था वो भी पकड़ा गया था और जिंदा पकड़ा गया था। ऐसे में बहुत से ऐसे लिंक्स हैं जो खंगाल रहे हैं सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो। इन सभी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए अब उल्टे पांव भागते हुए नजर आएंगे दहशतगर्द। इस तरीके का जाल बनाया हुआ है ताकि आतंकी अगर कोई भी काराना हरकत करते हैं तो पकड़े भी जाएंगे, धरे जाएंगे और फिर ढेर भी कर दिए जाएंगे। ऐसे में अलग अलग जगह ऑपरेशन जारी हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये सर्च अभियान तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल इन सर्च अभियान के तहत आतंकियों तक पहुंचना चाहती है, ढेर करना चाहती है और सेना ने कई जगहों पर ये तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तलाशी अभियान लोकल सपोर्ट को खंगालने के तौर पर भी हो सकता है। एक तरफ तो आतंकियों तक पहुंचना है, उन्हें ढूंढ निकालना है, उन्हें ढेर करना है, और दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में भी पता लगाना है जो लगातार आतंकियों का सहयोग कर रहे हैं, यानी कि वो जो लोकल सपोर्ट है उसके बारे में भी सुरक्षा बल पता लगाने की कोशिश में है। अजय झांडियाल एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, चुनाव के लिए वक्त अब कम बचा है, चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है, ऐसे में ऑपरेशंस भी तेज कर दिए गए हैं। कौन कौन सी वो जगह हैं
जहां सर्च अभियान जारी। अगर आप देखेंगे तो पिछले जो कुछ इलाकों में जो आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो आतंकी हमले हुए हैं वो डोडा, राजौरी, पुंछ इन इलाकों में हुए हैं। इन सभी इलाकों में सुरक्षा बलों की जो मुस्तैदी को जो है बढ़ा दिया गया है, इनकी तैनाती को बढ़ाया गया है। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं, जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आतंकी इस इलाके में पहुंचे हुए हैं, जिनका नंबर जो है, जिनकी तादाद जो है वो लगभग 60 से 70 हो सकती है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये आतंकी दरअसल इन इलाकों में बैठकर, जंगल में बैठकर लगातार मोर्चा अपना जो है इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको सरहद पार से इशारा होगा और इनको आतंकी हमलों को अंजाम देना है। तो सूत्र बता रहे हैं कि इन आतंकियों के पास कई ऐसे अत्याधुनिक गैजेट्स हैं, ऐसे हथियार हैं जिनके जरिए ये कहीं एक डिस्टेंस से भी किसी भी टारगेट को निशाना बनाने के प्रयास कर सकते हैं। और यही एक चिंता का बात है और इसी चीज को लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से भी मुस्तैदगी को बढ़ाया गया है। कई इलाकों में सुरक्षा बलों की ऐसी चौकियां बनाई गई हैं जहां पर आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी। कई इलाकों में सुरक्षा बलों को ऐसी जगह तैनात किया गया है जहां जंगल के इलाके हैं, जहां पर आतंकी जो है उनकी मूवमेंट को डिटेक्ट किया गया था। क्योंकि सेना भी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है ऐसे इलाकों में जो है अपनी गश्त को बढ़ाए हुए है और ऐसे इलाकों में अत्याधुनिक गैजेट्स के जरिए भी आतंकियों पर नजर रख रही है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो प्लान चेंज हुआ है सुरक्षा बलों का, उसी का नतीजा है कि कामयाबियां मिलना जो है वो शुरू हुई हैं। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले हो रहे थे, उसमें अब कमी आई है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इनकाउंटर जो है वो शुरू किया है, यानी कि टेरर हंटिंग के सिलसिले को तेज किया है। यही वजह है कि अब सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। 3 आतंकी जो है वो कुपवाड़ा में मारे गए थे, असर में 1 आतंकी मारा गया। 2 आतंकी जो है वो 2 बार मुठभेड़ में जो है वो राजौरी के खवास और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो फंसे हुए हैं। थाना मंडी में एनकाउंटर हुआ। तो ये तमाम चीजें तभी हो रही हैं जब सुरक्षा बलों ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला, प्लान को बदला, उसके बाद टेरर हंटिंग को शुरू किया। अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ आतंकी के ऑल आउट के लिए, यानी कि आतंकी ऑल आउट ये जो ऑपरेशन है ये सुरक्षा बलों ने तेज कर दिया है, जगह जगह ये ऑपरेशंस जारी हैं। अजय, पिछले ही दिनों लोकल सपोर्ट के तौर पर भी एक शख्स पकड़ा गया। क्या वहां से भी कुछ ऐसे क्लू मिले हैं? क्या वहां से भी ऐसी कोई जानकारी मिली है जिसके बाद इन ऑपरेशंस में तेजी आई हो, यानी कि वहां से ऐसी कोई जानकारी जो आतंकियों तक पहुंचाती हो? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशंस किए, जिसमें जब टेरर अटैक हुए हैं, जब आतंकी हमले हुए, उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि दरअसल इन आतंकियों को मदद देने के लिए वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। उसी के बाद जो है हाकिम दीन को पकड़ा गया, जिसने रियासी बस हमले में जो है आतंकियों की मदद की थी। उसके बाद लतीफ को पकड़ा गया, जिसने कठुआ में आतंकी हमले में आतंकियों की मदद की थी और उसने बताया कि कैसे वो आतंकियों को ले जाकर अलग अलग ठिकानों पे जो है वो पहुंचाता रहा। इसी तरह से 6 उसके और साथी पकड़े गए और ऐसे ही डोडा में आतंकी जो ओवरग्राउंड वर्कर थे उनकी गिरफ्तारी हुई। दरअसल ये चीजें हो कैसे रही हैं? दरअसल सुरक्षा बलों ने जब जांच की है, जम्मू कश्मीर पुलिस जब जांच कर रही है, तो उस जांच में पता चल रहा है कि दरअसल ये आतंकी यहाँ पे पहुंचे तो हैं, मगर कई ऐसे जो ओवरग्राउंड वर्कर के है आतंकी हैं, टेरर एसोसिएट हैं, जो उस ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क से जुड़कर इन आतंकियों को मदद देते हैं। और ये सब होता है पैसे के एवज में। पैसे की खातिर ये आतंकियों को मदद देते हैं और देश से गद्दारी करते हैं और उन आतंकियों तक खाने पीने का सामान, रसद और उसके साथ साथ उनके जब सरहद पार से अगर कोई हथियार या कोई चीज आती है ड्रोन के जरिए, तो उनको रिसीव करके उन तक पहुंचाने का काम इनको दिया जाता है। इन आतंकियों के जो सहायक हैं, टेरर एसोसिएट्स हैं, इनको काम दिया जाता है कि आपने टेररिस्ट को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उनको किसी भी जानकारी को मुहैया करवाना है, चाहे वो सुरक्षा बलों के कैंप्स की हो, सुरक्षा बलों की मूवमेंट की हो, ये जानकारियां उन तक पहुंचानी है। तो ये कहीं ना कहीं ये नेटवर्क जो है ये सबसे अहम है इसको तोड़ना, और उसी को लेकर सुरक्षा बलों की कई कंपनियां जो है वो काम कर रही हैं। और खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके इन आतंकियों के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। भी है आतंकियों के इस नेटवर्क को पता लगाना और जड़ से उखाड़ फेंकना, ये जरूरी है भी। शुक्रिया अजय जांडियाल।